हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी जो 2019 से पेपर हुआ था उसी से मैंने उठाया। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है जिसमें 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ओके, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पूरी तरह डुबोया जाता है। ठीक है, इसे डुबाने पर बेलन में पानी के स्तर की ऊंचाई कितनी वृद्धि तक होगी। अच्छा, ये कह रहा है इसे डुबाने पर एक बेलन है, अगर बेलन में अगर हम कोई टुकड़ा डालेंगे धातु का तो जिस बेलन यानी कि सिलेंडर सी, ठीक है, सिलेंडर यानी कि सी, सिलेंडर में हम कोई टुकड़ा डालेंगे तो जितना पानी ये क्या क्यूब हटाएगा वो सिलेंडर के बेलन का जो इसका वॉल्यूम है उसके इक्वल ही तो क्यूब अपना वॉल्यूम हटाएगा। इसका मतलब क्यूब जो वॉल्यूम हटाएगा वो बेलन के जो क्या कहते हैं वॉल्यूम के इक्वल हटाएगा। ठीक है, तब उसमें जो भी डिफरेंस हाइट में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इक्वल हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि जो अपना इस क्यूब है उसके वॉल्यूम के, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पाई को हम लोग कितना माने, यहाँ दिया है 3.142 इंटू आर कितना दिया है, व्यास 20 है तो रेडियस यहाँ से कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 10 इंटू 10 कर देते हैं, 10 इंटू 10, और हाइट कितनी है 9, इतना ही तो ऊंचाई तक बढ़ा है वो। अच्छा, इसमें 8 सेंटीमीटर वो क्या गया क्यूब, क्यूब की जो साइड है वो 8 यानी कि 8 की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसका 10 मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, तो फिर हमें हाइट यहाँ पता ही कहाँ है, ये 9 तक भरा है, कह रहा है इससे कितना ऊपर उचक जाएगा, तो हम हाइट को तो यहाँ एच मानेंगे। 314.2 इंटू हाइट इक्वल टू 8/8 यानी हाइट इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट ख़त्म करूँ तो यहाँ 5120/3142। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 5120 को 5120 को 3142, हाँ, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो बन जा 3142, 10 में 2 गया 8, 11 में 4 गया 7, 10 में 1 गया 9, 1, 3 6 18, लगभग 6 के आसपास ये जा रहा है, यानी लगभग ये 1.6 के आसपास हो रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन है। ठीक है, जो कि एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6। खैर ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। √1 cos 2a अपॉन 1 माइनस cos 2a। देखो यहाँ पे एक काम करो, ए की वैल्यू 30 रख देते हैं, यहाँ पे सब में पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर 30 रखूँगा सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1 + cos 60 अपॉन 1 माइनस cos 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1 + cos 60 यानी 1 + 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि ये 3/2, ये 1/2, 2 से 2 कट गया, ये बचा √3। देखो किस पे मैं किसकी 30 वैल्यू √3 होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3, ये तो 10th cot, सॉरी वही मैं कहूँ, cot 30 की वैल्यू √3 होती है। अच्छा,
नेक्स्ट चलते हैं। 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 120 का जो सीपी है वो एक्स के एसपी के इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है एस पी अपॉन सी पी जो है एस पी अपॉन सी पी 120 अपॉन एक्स है, ठीक। लाभ कितना है 25%। 25% क्या होता है 1/4, यानी कि अगर सी पी यहाँ पे 4 है तो एस पी कितना होगा 5। अब 5 की ही वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है जो 24, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 124, तो फिर 4 यूनिट की वैल्यू देखो ये 5/4 होना चाहिए, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई है 24, तो 4 में भी 24 का मल्टीप्लाई करने 24 को 96, तो एक्स कितना आ जाएगा 96, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुभुज की आंतरिक कोणों के मापों का योग। तो एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग इतना है, तो भुजाओं की संख्या, तो अगर भुजाओं की संख्या को हम n मान लें तो आंतरिक कोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा, ये अपना आंतरिक कोणों के जो मापों का योग है ये हो जाएगा 180 n -2 इक्वल टू 3/4। ये फॉर्मूला होता है n मापों का योग भुजा मतलब कि आंतरिक कोणों के मापों का योग 180 n -2 होता है, ठीक है। अगर भुजाएं दी हैं तो इससे यहाँ पे मतलब टोटल वैल्यू निकल आएंगी, और अगर वैल्यू दी है तो यहाँ से साइड से निकल आएंगे, 0 से 0 काट देते हैं। 18 का ये स्क्वायर होता है, 18 बन जाए 18 18 18 8 जा, ठीक है। तो ये n जो आपका आ गया 18 + 2, यानी कि साइड्स कितनी है 20 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ी खरीदी, यानी कि 10 टॉफ़ी 1 रुपये की, ठीक ठीक है, 10 टॉफ़ी 1 रुपये की। अच्छा, और ये कह रहा है कि 25% लाभ कमाना है, यानी 1 रुपये की लेकिन बेचा 1.25 पे, सही बात है। तो यहाँ पे अभी भी यानी 10 टॉफ़ी 1 रुपये की हैं और 10 टॉफ़ी 1.25 पे बेची हैं। कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए, तो 1 रुपये में तो 1.25 को दे लिया, और 10/1.25 इतनी 1 टॉफ़ी बेचनी चाहिए, यानी 10/1.25 यानी कि 1000/125 125 8 जा 125 8 जा, ठीक है। तो 8 बेचनी चाहिए 1 रुपये में। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 72 कहाँ गए, ओके वर्ग कहाँ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 720 वो 7200 मीटर स्क्वायर, 7200 मीटर स्क्वायर। देखो ये क्या होता है 7200 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3600 × 2। हमने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि ये 60 × 60 होता है, ये 2 होता है, यानी कि अगर मैं साइड निकालूंगा वर्गाकार मैदान की साइड जो है, तो ये हमारा आ जाएगा 60√2। वर्गाकार मैदान की साइड जो है 60√2 है, और देखो 60√2 का स्क्वायर कर दो तो 3600 दूनी 7200, ठीक है। कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णता पार करने से, विकर्णता मतलब कि इधर से ऐसे, ठीक है। देखो एक इस जिसमें ये क्या कहते हैं वर्ग होता है जो हमारा, उसका क्या रेशियो होता है 1/√2, ठीक है, ये 1/√2 होता है, ठीक है। यानी कि अगर ये 60√2 है, दूसरी साइड 60√2 है, तो तीसरी 60√2 × √2, 60√2 × √2, यानी कि 60√2 × √2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 120, यानी कि 120 मीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 120, स्पीड कितनी 4, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि क्या कह रहा है चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, इस और डिस्टेंस तुम्हारी मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बदल देते हैं, तो 5 और 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20, 20 से 6 बार 18 6 जा 108, यानी 108 सेकेंड आ गया, 108 सेकेंड, लेकिन यहाँ तो मिनट में आ रहा है, तो 108 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 डिवाइड, ये 12 निम्मा 108 12 × 5 = 60, यानी 9/5 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ओके, और इसका आयतन इतना 924 है, तो ऊंचाई और व्यास का अनुपात, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन कितना होता है? πr²h। ये कितना दिया है? 264/924। देखो पाई से पाई चला गया, आर से एक आर चला गया है, एच से एच चला गया, यानी यहाँ बचा 2/r इक्वल टू, इसको काट देते हैं, 4 चंग 24, 4 चंग 24, 4 दूनी 8, 2 4 3 12, 4 4 11 से काट देते हैं, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11, 3 से फिर काट देते, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 2/r इक्वल टू 2/7। 2 से 2 चला गया तो r आ गया आपका 7। हमें यहाँ पे व्यास का अनुपात निकालना होगा, तो डायमीटर जो होगा 14। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हाइट। किसी में भी रख देते हैं, 2πr/h में रख देते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 आ गई है, हाइट इक्वल टू 264। ठीक है, 264, 7 7 चला गया, 22 से 22 22, 44, 2 से काट देते 6 जा, तो हाइट कितनी आ गई? 6। यानी कि हमें डायमीटर रेशियो हाइट निकालनी है। डायमीटर कितनी? 14, नहीं हाइट रेशियो डायमीटर, हाइट रेशियो डायमीटर निकालना है हमें, हाइट रेशियो डायमीटर निकालना। हाइट कितनी है? 6, डायमीटर कितना है? 14, तो 3:7 इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज PQR में। ओके, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज PQR में, PQR में क्या कह रहा है कि QR को S तक यानी QR को बढ़ाना है S तक, यहाँ तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, RS इक्वल टू RP, यानी कि ये हमें मिलाना पड़ेगा, यानी ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, एंगल PRQ 70, PRQ यानी कि ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक, और QPS 110, QPS यानी ये हमारा 110 है। ओके, अच्छा, ये जो इक्वल हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा, ये 70 है तो ये कितना होगा? 110। अब 110 है तो 180 में से 110 को माइनस कर दो, 70 दोनों में इक्वली बट जाएगा, यानी ये वाला 35 हो गया, ये वाला भी 35 हो गया। अब देखो ये 35 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 110 में से 35 चले गए, 75 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? 75 + 70 प्लस एंगल क्या निकालना है? एंगल PQS। इन तीनों का सम कितना होगा? 180, यानी एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस 145, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा? 35। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। ठीक है, आमिर ये है, आमिर को AM कर देता हूँ, अली को AL। इनकी आय का अनुपात 5:3 है और 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। ठीक है, आमिर 2600 की बचत करता है, यानी आमिर की इनकम कितनी है? 5x, खर्च कितनी करता है? 9/, कितना बचता है? अब आय में से खर्च निकाल दो, इनकम में से खर्च निकाल दो तो बचत बचेगी, यानी कि ये 2600 बचता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अली क्या करता है? इनकम कितनी है? 3x, उसमें से खर्च कितना करता है? 5/, और कितना बचाता है? 1800। हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 का, तो 3 5 जो 15x, तो 3 9 जो 27 माइनस 27y इक्वल टू 26 थी 7800, यहाँ 5 3 है 15x माइनस 25y इक्वल टू 18 9000। ये कट गया, छोटे वाले से बड़े वाले घटा देते हैं, यानी -25 माइनस -27, यानी कि 2y इक्वल टू 9000 में से 78 चलेगी 1200, यानी कि y हमें मिलेगा 600। y जब 600 मिल जाएगा, हमें क्या करें? उनकी आय निकालनी है, y 600। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? x नहीं निकालते, हमें y भी 600 मिल गया, तो इसकी खर्च कितना आ जाएगा? 9y। 9y का मतलब 5400। ठीक है, 5400 खर्च करता है, पहले वाली बात कर रहा हूँ, आमिर के लिए 5400 खर्च करता है और 2600 की बचत करता है, तो 2600 जोड़ देते हैं, तो ये इनकम हो गया ना इसका 5,718 इनकम, यानी कि आमिर की 8000 इनकम हो गई। 8000 में एक ही ऑप्शन है, इसकी 8000 इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स ने 1.5 लाख में कार खरीदी और 5% के लाभ पर
इसे बाई को बेच दिया। एक मिनट। अच्छा, एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी, यानी कि कार की CP एक्स के लिए कितनी, 1,50,000। इसने 5% लाभ पर बाई को बेच दिया। 5% क्या होता है, 5% यानी 1/20, यानी इसने 20 की चीज़ को 21 पे पहुँच दिया। ठीक है, अब बाई ने बाद में क्या किया, 2% की हानि पर वापस इसको बेचा। 2% क्या होता है, 1/50, यानी बाई ने इसको 50 की चीज़ को 49 में बेचा। ठीक है, 0 से 0 चले गए, 5 2 जा 10, 10 इसका मतलब 2 0 पहले चले गए तो 1 0 चला गया, यानी बचा 150 इंटू 21 इंटू 49 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 9 8, तो 9 4 12 9 1 10, यानी 150 इंटू 1029, 0 15 में 135, 13 15 में 30 13 43, 15 कम 15, यानी कि 1.5 लाख की चीज़ 1,54,350 में बेच दी। तो फ़ायदा कितना हो गया, 1,54,350 से 1.5 लाख को माइनस कर दो तो 4,350 रुपये का फ़ायदा हो गया एक्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कितने, 3/4 घंटे में। ओके, तो 3/4 घंटे में वो कह रहा है कि कुल समय के 2/3 घंटे में, यानी कुल समय कितना है, 3/4। 3/4 कुल समय के, यानी 3/4 घंटे के 2/3 समय में, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, यानी कि 1/2 घंटे, यानी कि 1/2 घंटे में 3/4 घंटे कितना होता है, 3/4 4 घंटे 60 से, यानी कि 45 मिनट। 1/2 घंटे यानी 30 मिनट, यानी उसने 1/2 दूरी तय कर ली, यानी 6 की 1/2, यानी 6 की 1/2, यानी कि 3 किलोमीटर उसने 30 मिनट में तय कर ली। बची कितनी बाद बाकी, 3 किलोमीटर, ये कितनी देर में तय करनी है, 15 मिनट में। 15 मिनट में तय करनी है। कह रहा है इसके लिए उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, 3 किलोमीटर बची 15 मिनट। एक काम करते हैं, इसको घंटे में बदल देते हैं, तो डिवाइड बाई 60, तो मैं ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो घंटे में हो गया, मिनट को घंटे में बदलने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दें, तो 15 चौको 60, 4 दिया 12, यानी इसकी स्पीड होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वो एक्स वाई जेड में, ये एक्स वाई जेड में एक्स बाई 12, ठीक है, वाई जेड 18, एक्स वाई जेड, ओके नीचे वाई जेड हमारा 18। ठीक, एक्स डब्ल्यू जो बाई एक्स जेड का कोणीय विभाजक का मतलब ये इक्वल बांटेगा। डब्ल्यू विभाजक है जो बाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर मिलता है, कि बाई जो डब्ल्यू अनुपात डब्ल्यू जेड 4:5 है। ओके, देखो एक बात, जब एक कोणीय विभाजक होता है तब इस कंडीशन में एक्स वाई, इस वाली लाइन अपॉन एक्स जेड, इसका रेशियो नीचे जिस हिस्से में उसने नीचे वाली लाइन को बांटा है जाके बेस को, बाई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड, इसके इक्वल होगा। एक्स वाई कितना है 12, एक्स जेड निकालना है हमें। बाई डब्ल्यू कितना है 4, बाई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जेड 4/5 में है, 4 दिया 12, यानी एक्स जेड आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। किसी समष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री और बाह्य कोण का मान, अरे कोई भी एक साइड है, मान लो इस तरह से है, तो अगर अंतःकोण कह रहा है कि 135 है तो दूसरा सीधी सी बात 180 माइनस 135 होगा, यानी कि 4×7=45। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब 1/4, यानी चावल का मूल्य बढ़ गया 4 से 5, तो ये मूल्य है, तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 5 से 4। सही बात है। कह रहा है कि परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। देखो, मूल्य जितने जिस रेशियो में बढ़ा उसका अपोजिट खपत बढ़ती है, मूल्य बढ़ा खपत कम, मूल्य कम खपत ज़्यादा, तो खपत कितनी, एक कम करनी पड़ेगी किस पे, 5 पे, यानी कि 20% कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है
उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। इसका मतलब ए ने 15 दिन काम किया, इसका मतलब ए का जो 45 दिन का काम था, क्योंकि 15 दिन काम किया ना, 45 दिन का बचा, ये बी के 30 दिन के बराबर है। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी ए अपॉन बी 2/3। और टोटल वर्क था कितना? टोटल वर्क था ए के 60 दिनों के इक्वल, 60 दिनों के बराबर। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये टोटल वर्क था। कह रहा है कि अगर मैं मिल के काम करें, यानी कि 60 दूनी 120 काम को दोनों मिल के, यानी 3 2 5 की एफिशिएंसीज करें तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रीता ने 2 से 222 तक की संख्याओं को टाइप कर दी है, तो उसे कितनी बार नंबर पैड और बटन दबाने होंगे? 2 से 222 तक, चलो हम 21 चलते हैं। 2 से 9 तक अगर जाएगी वो, तो कितने की पैड हो जाएंगे? 9 - 2 + 1, 9 - 2 7, यानी 8 बटन, 8 बार दबाने पड़ेंगे। ठीक है, 10 से 99 तक, 10 से 99 तक उसको कितने? 99 - 10 + 1, यानी कि 90 बार। ठीक, 90 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। अच्छा, 100 से, अब तो 3 अंक का आ गया ना, 222 तक, तो 222 - 100, 122 प्लस, यानी कि 123 बार। ठीक, अब देखो ये तो इकाई अंक है, तो इसको एक बार ही प्रेस करना है। ये तो इकाई दहाई 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार प्रेस करना है। इकाई दही सैकड़ा 100 3 बार है, तो इसे 3 बार करना है। तो ठीक है, इसका मतलब यहाँ 8 बार, यहाँ 180 बार, और ये 369 बार। ठीक है, तो जोड़ लो, 9 8 17, 8 से 14 1 15, 1 3 1 4 1 5, यानी उसको 557 बार की प्रेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिसकी कुल पूंजी 33,000 है। ठीक है, ए बी सी 33,000 है। ठीक है, अच्छा, जब वर्ष के अंदर 15,000 का लाभ हुआ। ठीक है, उसके अच्छा, इसका मतलब देखो, हमेशा जो लाभ का, अगर टाइम इक्वल है, यानी कि बराबर समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जिस रेशियो में लाभ मिला है उसी रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। यानी ए को 45,000 मिलता है, 4500, बी को 5500, और टोटल पैसा प्रॉफिट है कितना? 15,000 का। तो 5 4 9, यहाँ ही 10,000 हो गया, तो यहाँ 15 बचा, यानी सी को 5,000 का लाभ। ठीक है, काट देते हैं 9 11 और 10, यानी इनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 9 11 और 10 में हुआ होगा, यानी कि 11 9 20 10 30 यूनिट टोटल। और एक्चुअल में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कितना किया? 33,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1100। क्या कह रहा है कि सी की पूंजी 1100 है, 1100 × 10 11,000, 1 यूनिट इक्वल टू 1100, 1100 × 10 11,000, यानी कि सी ने 11,000 पैसा लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी पी क्यू आर में बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी सी ये है, पी क्यू आर ये है, इसमें बी सी अपॉन क्यू आर 1:3 है। तो पी क्यू आर, तो इनका ये देखो, ये साइड का रेशियो है, तो इनका एरिया का रेशियो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है, 1:9। कह रहा है कि पी क्यू आर का एरिया कितना है? 9। बी सी ए का मतलब ए बी सी का एरिया कितना है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9/9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और गणित यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए सीटें हैं 7 8 9 के अनुपात में। सीटों क्रमशः 30%, 40%, 50% बढ़ाया गया। एक काम करते हैं, हमें परसेंटेज को सही करने के लिए इनका 10 गुणा करते थे, क्या फर्क पड़ता है, इससे बाद में कट ही जाएगा। तो 70 का 30% बढ़ाएंगे, तो 70 का 30% जब बढ़ाएंगे 7 या 21, यानी कि 70 21 बढ़ जाएगा। 70 का 30% 21 होता है, यानी 7 है 91। 80 को 40% बढ़ाएंगे, 40%, 80 का 40%, 8 को 32, यानी कि +32 हो जाएगा। 80 का 40%, 32 8 3 11 112। और 90 का 50% बढ़ाएंगे, 50% का मतलब आधा, यानी कि 45 135। तो इस अनुपात में सीटें हो जाएंगी, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक काम को करने में उतना ही समय लेता है बी और सी मिलकर, मतलब दोनों का इक्वल। एक को उतना समय पूरा कर सकता है जितना बी और सी, यानी ए की इफ़िशियंसी जो है बी प्लस सी की इफ़िशियंसी के बराबर है। दूसरी कंडीशन कह रहा है ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और सी अकेले 60 दिन में काम पूरा करता है। ठीक है, ए और बी उसी काम को 10 दिन में करेंगे, जिसको सी 60 दिन में करेगा। कट गया,
यानी ए प्लस बी अपॉन सी का एफिशिएंसी कितना 6/1। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 2 है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का 7 है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तीनों अगर यहाँ पे भी तो बराबर होना चाहिए। तो काम करता हूँ यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाथ तो से, तो यहाँ का रेशियो जो निकलेगा 7 का ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, यानी कि 14 हो जाएगा। यानी ए अपॉन बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा 7/7, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन सी 2 6 12/2 अब देखो दोनों का सम 14 हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि टोटल वर्क कितना है। सी अकेले 60 दिन में कर सकता है। सी की एफिशिएंसी कितनी थी 2, यानी कि टोटल वर्क कितना था हमारा, टोटल वर्क सी 60 दिन में कर सकता है यानी 2 × 60। और कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कहाँ पे है, देखो बी प्लस सी है 2, सी की जगह 2 रख देंगे तो बी की जगह कितना, तो सी की जगह जब हमने 2 रख दिया तो बी कितना हो गया 5, क्योंकि 5 + 2 7 होगा, ठीक है। तो सी कितना है, बी कितना है 5, 5 से 60 को डिवाइड कर देते हैं 12 आ जाएगा। तो टोटल वर्क बी कितने दिन में करेगा, 12 दूनी 24 दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए RU20। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। खैर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।